वेद इंसानियत के सबसे पुराने और शायद सबसे रहस्यमयी ग्रंथों में से एक। हजारों साल से लोग इन्हें पूछते आए हैं, पर सवाल यह है कि क्या हम इन्हें सच में कभी समझ पाए हैं। इन पावन मंत्रों के पीछे एक बहुत गहरा राज छिपा है, एक ऐसा कोड जो बस खुलने का इंतजार कर रहा था। तो आखिर इन पुराने मंत्रों में छिपा हुआ सच है क्या? क्या ये सिर्फ गुजरे जमाने के कुछ कबीलों के गीत हैं, या फिर इनके अंदर कोई ऐसा गहरा ज्ञान है जिसे हम कहीं खो चुके हैं? चलिए इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वेद आखिर एक पहेली बने ही क्यों। देखिए, सदियों से बड़े बड़े विद्वान इसे समझने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन इसका जो असली मतलब था ना, वो हमेशा पकड़ से बाहर ही लगा। ऐसा महसूस होता था जैसे मान लो हम किसी बहुत खूबसूरत इमारत को बाहर से तो देख रहे हैं, उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, पर अंदर जाने का दरवाजा वो बंद है। तो इस पर ना दो मेन थ्योरी सामने आई। एक तरफ थे सायण जैसे भारतीय स्कॉलर्स, जिन्होंने कहा कि वेद एक तरह की रूल बुक है, मतलब कर्मकांड का ग्रंथ, यज्ञ करो और देवताओं से चीजें मांगो, सिंपल। दूसरी तरफ थे वेस्टर्न स्कॉलर्स, उन्होंने इसे एक आदिम प्रकृति पूजा बताया, मतलब पुराने लोग बस सूरज, चांद, बारिश जैसी चीजों की पूजा कर रहे थे। पर ये दोनों ही एक्सप्लेनेशन कुछ अधूरी सी लगती थी, उनमें वो गहरी गूंज नहीं थी जो वेद में है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत जरूरी हिस्सा गायब हो। और बस यहीं पर इस पूरी कहानी में एंट्री होती है श्री अरविंद की, एक ऐसे इंसान जिन्होंने वेद को समझने के लिए एक बिल्कुल ही नई, एक क्रांतिकारी नजर दी। अब देखिए, श्री अरविंद कोई आम स्कॉलर नहीं थे, वो एक योगी थे, एक रहस्यदर्शी। और जब उन्हें खुद गहरे आध्यात्मिक अनुभव हुए तो उन्होंने पाया कि वेद की जो पारंपरिक व्याख्याएं चली आ रही हैं, वो उनके अनुभवों के सामने कहीं टिकती ही नहीं, बहुत छोटी पड़ जाती हैं। उन्हें यह एहसास हुआ कि वेद का असली राज लाइब्रेरी की किताबों में नहीं मिलेगा, बल्कि उससे चेतना के अंदर, अपने भीतर खोजना होगा। तो श्री अरविंद ने वेद को किताबों से नहीं, बल्कि अपनी साधना से खोला। उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि वेद के मंत्र उनके गहरे ध्यान के अनुभवों को बिल्कुल आईने की तरह साफ साफ बता रहे थे। उनके लिए वेद अब कोई पुराना इतिहास का ग्रंथ नहीं था, बल्कि वो उनकी अपनी भीतरी यात्रा का एक जीता जागता नक्शा बन गया था। और इसी खोज से उनकी वो क्रांतिकारी थ्योरी सामने आई कि वेद की भाषा जानबूझकर प्रतीकात्मक है। ये एक तरह का डबल कोड है। सतह पर ऊपर ऊपर से ये कर्मकांड और प्रकृति के बारे में बात करता है, लेकिन उसके नीचे एक गुप्त मनोवैज्ञानिक अर्थ छिपा है, आत्मा की यात्रा, उसके अंदर के संघर्षों और जीत की कहानी, जिसे जानबूझकर उन लोगों से छिपाया गया था जो इस ज्ञान के लिए तैयार नहीं थे। तो चलिए अब इस कोड को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं कि इन प्रतीकों के पीछे आखिर छिपा क्या है। वेद में बार बार गो यानी गाय का जिक्र मिलेगा। अब ऊपरी तौर पर तो ये एक जानवर है, राइट? लेकिन श्री अरविंद के मुताबिक गो का असली मतलब है प्रकाश, आध्यात्मिक ज्ञान, चेतना की वो चमकदार किरणें। तो सवाल है, इन गायों को, इस रोशनी को चुराता कौन है? जवाब है पणी। और ये पणी कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये हमारे अपने अवचेतन मन की अंधेरी ताकतें हैं। हमारा अज्ञान, हमारा मोह, हमारा डर, ये सब ज्ञान के इस प्रकाश को हमसे चुरा लेते हैं और अपनी अंधेरी गुफाओं में कैद कर देते हैं। और ये पूरा मनोवैज्ञानिक ड्रामा, इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हमें मिलती है अंगिरस ऋषियों की कहानी में। ये हम कह सकते हैं वेद की सेंट्रल स्टोरी है, ज्ञान की इस पूरी लड़ाई का सार है। तो कहानी कुछ इस तरह से है। पणे यानी अज्ञान की शक्तियां हमारी चेतना की रोशनी यानी हमारी गायों को चुरा लेती हैं। तब अंगिरस ऋषि, जो हमारी आत्मा की आकांक्षाओं के प्रतीक हैं, दिव्य सहायता के लिए इंद्र को पुकारते हैं। इंद्र, जो कि दिव्य मन की शक्ति हैं, अपने वज्र से उस अवचेतन की चट्टान को तोड़ते हैं, और आखिर में वो चोरी हुई रोशनी, वो ज्ञान हमें वापस मिल जाता है। ये आत्मा की अपनी ही यात्रा है, अंधेरे से उजाले की तरफ। तो जब हम इस मनोवैज्ञानिक कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, वेद का पूरा चेहरा ही बदल जाता है। जो हम पहले देख रहे थे, अब वो वैसा नहीं दिखता। इस चाबी को लगाते ही वो ग्रंथ, जो कभी आदिम कर्मकांडों का एक संग्रह लगता था, वो अचानक कुछ और ही बन जाता है। आत्मा के विकास का एक जटिल और गहरा नक्शा, एक प्राचीन मनोवैज्ञानिक गाइडबुक। और नजरिए का ये जो बदलाव है ना, ये छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। देखिए, पुराना नजरिया क्या था
कि वेद आदिम भजन है, जिनकी भाषा शाब्दिक है और जिनका मकसद है भौतिक लाभ पाना। श्री अरविंद का नजरिया क्या है कि वेद एक मनोवैज्ञानिक गाइड है जिसकी भाषा प्रतीकात्मक है और जिसका मकसद है आध्यात्मिक विकास। यहां हीरो कोई बाहरी दुश्मन से लड़ने वाला कबीला नहीं है, हीरो है आत्मा जो अपने ही अंदर के अंधेरे से लड़ रही है। श्री अरविंद के अपने शब्दों में कहें तो जब वेद का रहस्य खुलता है तो वो आत्मा के संग्राम और विजय की सूक्ति बन जाता है। मतलब ये एक भीतरी युद्ध का महाकाव्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेद सिर्फ एक पुराना ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये चेतना का एक ऐसा नक्शा है जो समय से परे है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ, अज्ञान से सत्य की तरफ जाने का रास्ता दिखाता है। और ये पूरी बात हमें इस आखिरी सवाल पे लाके छोड़ देती है, क्या इन प्राचीन ग्रंथों को हमें सिर्फ इतिहास की धूल भरी किताबों की तरह देखना चाहिए, या क्या ये आज भी हमारी अपनी चेतना